अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम देखने और सुनने वालों को हर्बल क्लिनिक ऑनलाइन में खुश आमदीद। दोस्तों, जब आप किसी मसालेदार चीज़ को मुंह में डालें और मालूम हो कि मुंह में तो कोई ज़ख्म हो चुका है जिसके लिए वो निवाला बहुत तकलीफ दह साबित हो रहा है, या दांतों पर ब्रश करते हुए किसी ज़ख्म पर ब्रश टकरा जाए जो एक दिन पहले न था, अगर तो मुंह में छोटे सफ़ेद निशान गुलाबी सतह पर उभर आया है तो ये मुंह में छाले या ज़ख्म की निशानी है। ये छाले छोटे जख्म की तरह होते हैं जो मुंह के नर्म टिश्यूज में बनते हैं, जो गाल, मसूड़ों और जबान किसी भी जगह हो सकते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये जख्म किसी के मुंह में भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ देह साबित होते हैं, ख़ास तौर पर जब कोई मिर्च मसाले या तेज़ाबी चीज़ को खाया जाए, बल्कि अक्सर पानी पीना भी अजियत का बाइस होता है। अभी तो ये वाज़ेह नहीं है कि इन छालों के उभरने की असल वजह क्या है, ताहम कुछ चीज़ों के बारे में ख्याल है कि वो उसकी वजह बनते हैं। मायो क्लिनिक के मुताबिक ताकत से ब्रश करना, मसालेदार या तेज़ाबी ग़िज़ाएं, हार्मोन्स में तब्दीलियाँ और तनाव वगैरह उन छालों का सबब बनते हैं। माहिरीन का मानना है कि ये छाले ऑटो इम्यून सरगर्मियों का नतीजा होते हैं और ऐसा उस वक्त होता है जब जिस्म किसी वायरस के खिलाफ लड़ते हुए खुद को ही निशाना बना लेता है। आम तौर पर ये छाले सेहत बख्श ग़िज़ा के इस्तेमाल से एक हफ्ते के अंदर ठीक हो जाते हैं, जबकि मसालेदार, तेज़ाबी और चिप्स जैसी चीज़ों से दूरी इख्तियार करना होती है और साथ ही दांतों पर ब्रश एहतियात से करना पड़ता है। अगर ये छाले एक हफ्ते से ज़्यादा हैं, खून निकलने लगे या वक्त के साथ बड़े होने लगें तो डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है कि कहीं ये किसी संगीन मसले जैसे मुंह के कैंसर का नतीजा तो नहीं। फिलहाल इस वीडियो में चंद घरेलू टोटके छाले या जख्म को कम या ख़त्म करने में काफ़ी हद तक मदद दे सकते हैं, जो मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बेकिंग सोडा हमारे पास है। बेकिंग सोडा अल्कलाइन होता है जो इस तेज़ाबी कैफियत को मामूल पर लाता है, जो मुंह के छालों के फौरी इलाज में मदद देता है। एक चाय का चम्मच बेकिंग सोडा आधा कप गर्म पानी में मिलाएं और उसकी कुल्लियाँ कर लें। दूसरी चीज़ इस्तेमाल शुदा टी बैग है। एक इस्तेमाल शुदा टी बैग को लें और 5 मिनट तक छाले या जख्म पर लगाए रखें तो रिलीफ महसूस होगा, और इसमें ऐसे अज्जा भी शामिल हैं जो तकलीफ में कमी लाने में मददगार साबित होते हैं। तीसरा हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये एक ताकतवर जरासीम कश महलूल होता है और ये मुंह के छालों या जख्म को इन्फेक्शन से बचाता है। इस महलूल को माउथ वॉश की तरह इस्तेमाल करें, ताहम इसे निगलने की कोशिश न करें। इसके अलावा अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रुई में डुबोकर रुई को छाले की जगह पर रखते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा है। उसके बाद हमारे पास नमक मिला पानी यानी सोडियम क्लोराइड वाला पानी है। नमक दरअसल टिश्यूज के गिर्द जाकर जख्म के ठीक होने का अमल तेज कर देता है। इसके अलावा विटामिन ए है। विटामिन ए के एक कैप्सूल को काट लें और उसके महलूल को मुतासरा हिस्से पर लगा लें। ये तेल छाले पर एक कोटिंग बना देगा जो उसे इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ देगी और जल्द ठीक होने में भी मददगार साबित होगी। इसके बाद एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल भी मुंह के छालों या जख्मों को ठीक करने का अमल तेज कर देता है, जबकि दर्द में भी कमी लाता है। एक साफ चम्मच के जरिए इस जेल की कुछ मिकदार बराह रास्त मुतासरा हिस्से पर लगाएं और ज़रूरत पड़ने पर इस अमल को दोहराएं। आखिर में मैग्नीशिया का दूध है। मैग्नीशिया का दूध मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से आम पैकिंग्स के अंदर आता है, बाजार से आप इसको खरीद सकते हैं। इसकी मामूली मिकदार मुंह में भर लें और मुंह साफ करने के लिए इस्तेमाल करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि ये मुतासर हिस्से को भी साफ करेगा। मैग्नीशिया के दूध में मौजूद अज्जा मुंह की तेजाबियत पर काबू पाते हैं जो छालों को तकलीफदेह बनाते हैं। इसके अलावा आप रुई को इस दूध में भिगोकर बराह रास्त अपने छालों पर 2 दिन में 3 से 4 दफ़ा लगा सकते हैं। तो नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल हर्बल क्लिनिक ऑनलाइन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर करें। शुक्रिया।